बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। धार क्षेत्र है ये, डूबा रहता है और धार के दूसरी तरफ जिनके खेत हैं उनको अपने खेतों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो है नहीं उनके पास। यही पानी उनका रास्ता बन गया है। सरकार ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बहुत बात करती है। एक भी है लड़का भी डूब गया है कल। जब हर हफ्ते कोई ना कोई पुल गिर रहा था नवनिर्मित, ये एक ऐसी कहानी है जहां पुल कभी बना ही नहीं। तो सबका खेती बाड़ी तो सब उस पार है, तो ऐसे पार होकर के जाना पड़ता है। चाहे घास हो कि भैंस हो कि खेती बाड़ी हो, सब काम ऐसे पार होता है। सर हम लोग को बहुत सर कठिनाई पड़ता है कि उस पार जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है सर। यहाँ औरत रहे, बच्चा रहे, सबको मतलब पानी रहता तो कपड़ा उठा के जाना पड़ता है। तो आप लोग भी बोलते नहीं होंगे, कुछ किसी को कहते ही नहीं होंगे, इसीलिए ना ये स्थिति है। कहता है लेकिन सुनता ही नहीं। तो कितना बार विधायक को, मगर सुनवाई इधर नहीं देता है। वोट के टाइम जब आता है ना यहाँ पे, तो सब कुछ उसको बोला जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 5 साल में जो जिस मुद्दा पे आपको यहाँ पे पूरा 95% वोट पड़ा, वो मुद्दा पे आप 5 साल में एक बार भी देखने तक नहीं आए। जब ये भी बोला गया कि मतलब यहाँ से एक बच्चा डूब गया है इस पुल के वजह से, तो आप उस बात को सिर्फ सुने और चल दिए। ये जयप्रकाश यादव जी का घर है। महिलाएं जो रो रही हैं, ये जो महिला हैं ये उस बच्चे की मां हैं जिस बच्चे की शायद जो पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ की टीम जिसे ढूंढ रही है, हालांकि अभी तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो डूबा है या नहीं है, लेकिन आशंका इसकी बहुत ज़्यादा है। कल से इतना कॉल किए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, फोन रिसीव करने वाला नहीं मिला। यही कपड़ा है उसका। कितना छोटा बच्चा। एनडीआरएफ की टीम को 12 बजे कॉल किए, जो अभी तक ये कॉल आज आए हैं। और डीएम को जैसे कॉल गया तो बोल रहा मेरे पास एक ही एनडीआरएफ है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में 24 लाख आबादी में सिर्फ एक एनडीआरएफ है यहाँ पे। बाबू नहीं मिला। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, और कोसी के अंचल में फैले कई ज़िले जो हैं वो हमेशा तबाही का मंजर देखते हैं बाढ़ के कारण। बाढ़ के दिनों में तबाही का मंजर बिहार वासियों के लिए, कोसी के इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आम ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बाढ़ हो या ना हो, मंजर तबाही वाला ही होता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है और सड़क तक पहुंचने के लिए लोगों को इसी पानी में से तैर कर जाना पड़ता है। तैर कर क्यों जाना पड़ता है? सड़क नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बहुत बात करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कौन सी, अगर आम लोगों को सड़क तक जाने के लिए, उनको घास काटने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो करने के लिए पानी में तैर कर जाना पड़े। कोई और रास्ता नहीं है सर रास्ता तो है सर, लेकिन 4 किलोमीटर सर आगे है। उसके बाद है कि बगल में थोमा है 4 किलोमीटर। इतना सर दूर है सर, जाने के लिए सर पड़ता है। सर हम लोग को बहुत सर कठिनाई पड़ता है कि उस पार जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है सर। जैसे पुल है नहीं, आप लोगों को रेगुलर जाना पड़ता हो, तो कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, कभी आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि भाई पुल बन जाए, क्यों नहीं बन रहा है? आपके विधायक से, आपके मुखिया से, सांसद से? सर इसमें सर पहले सर था ना सर रामविलास कामत सर से, उससे सर बहुत सर हम लोग सर निवेदन किए कि सर देखिए हम लोग को पुल नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को एक है सर पुल दे दीजिए। लेकिन बेचारा ऐसा करता है कि वादा करके लेकिन चले जाता है, वादा कर लेता है। बोला ठीक है, हम अगर इस बार हम अगर है ना सर जीतेंगे ना, अगर हम आएंगे तो इस बार मेरा अगर सरकार रहेगी तो आपका हम पूरा रोड बना देंगे। लेकिन सर अभी तक कोई भी रोड का कोई इसमें सर रिस्पॉन्स नहीं लेता है सर। धार क्षेत्र है ये, डूबा रहता है और धार के दूसरी तरफ जिनके खेत हैं उनको अपने खेतों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो है नहीं उनके पास। यही पानी उनका रास्ता बन गया है। अब क्योंकि मनुष्य जो है वो तो ज़मीन पर रहता है, पानी में रहने की कला तो उसने सीखी नहीं है, तो इसी पानी में लगभग डूब के आधा बदन आप अब भी
विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरीके से वो महिला और वो जो बच्चा है वो उस पानी के अंदर ही हैं। तो ये रोड आप देख रहे हैं किस तरीके से ख़त्म हो रहा है। गांव की तरफ से ये रोड आ रहा है और गांव के बाद जब दूसरी सड़क को ये लिंक करेगा वो रोड यहीं रुक गया है। तो रोड बनाने के पैसे ही रिलीज़ नहीं हुए क्या? और क्या रोड बनाने के जो वो पैसे थे रिलीज़ हुए लेकिन कुछ जेबों में जाकर रुक गए, कुछ फाइल्स में रुक गए? ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क तो अब ये सर 2025 में बना है सर। ये करीब करीब 3-4 महीना हुआ बस। अच्छा, ये भी 3-4 महीने पहले ही बना है। बस सर ये 4 महीना हुआ है सर। देख लीजिए रोड के जाके सर देख लीजिए 4 महीना हुआ है। गांव-गांव तक सड़क बना देने और सड़क पहुंचा देने के वादे दावे आप लोगों ने अखबारों में भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। हकीकत ये है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जनजीवन की आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी गाँवों में मौजूद नहीं हैं। लोग परेशान होने के लिए, पीड़ित रहने के लिए और मर जाने के लिए लगभग मजबूर हैं। 2 बजे हमको पता चला जो 2 लड़का जो 2 बच्चे जो था वो आया नहाने और वो एक महिला घास लेके आ रही थी तो वो जो है डांटा उसको, तो वो जो है भाग गया उधर। एक बच्चा जो है फिर दोनों आके नहाने लगा, वो महिला डांट के चली गई तो और फिर जो है एक बच्चा जो 2 बच्चा था तो एक बच्चा चला गया घर। एक बच्चा का जो है कपड़ा जो है यहीं रखा हुआ है वो लापता है, उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हम लोग। गांव में भी इधर उधर भी अड़ोस पड़ोस में भी कहीं पता नहीं चला तो हम लोग सब किए जो कपड़ा जो यहाँ है तो इसके मतलब बच्चा कहाँ गया। जब से हम लोग जो है कपड़ा आपके भतीजे का था? जी पहले भी नहाता रहा होगा इसमें? जी कभी काल आता था। क्या उम्र थी उसका 7 साल था। 7 साल। जी तो जो दूसरा बच्चा था उसके साथ वो मिला? वो तो सर भाग के चला गया, वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है, डर हो गया उसको। मतलब पानी में से जाना ही पड़ता है सबको? तो सबका खेती बाड़ी तो सब उस पार है, तो ऐसे पार होकर के जाना पड़ता है। चाहे घास चाहे घास हो कि भैंस हो कि खेती बाड़ी हो, सब काम ऐसे पार होता है। तो पुल बुल होना चाहिए था। पुल बुल पुल नहीं है ना यहाँ पे। सुनने वाला सर यही है जो यहाँ पे व्यवस्था या पुल उल का कोई व्यवस्था करे। यहाँ कोई नेता पता का कोई जो है करने वाला नहीं है। जदयू से विधायक है रामविलास कामत यहाँ के ना? जी और 2 बार से हैं शायद? 2 बार से है, वो भी नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुन रहा है। एक ही बार से है। हाँ, रामविलास कामत एक ही बार से है। कोई इस चीज़ का जो है निगरानी नहीं कर रहा है। अभी जो फिलहाल पूजा हो रहा है, छठ पूजा का जो है, देखिए यहाँ क्या स्थिति बना हुआ है। 95% वोट उसको जाता है। जो सिटिंग एमएलए हैं जदयू जी से? जी जी, यहाँ से जो जदयू का सिटिंग है वो कल हमारे दरवाजे पे आया भी, तो उनसे पूछा भी गया और वहाँ पे हम ये चर्चा भी किए कि जो हमारे गांव का ही एक बच्चा वहाँ पे डूब गया है एक पुल की वजह से। अगर वो ये पुल दे देगा तो ये पूरा टोला का समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ औरत रहे, बच्चा रहे, सबको मतलब पानी रहता तो कपड़ा उठा के जाना पड़ता है। ये मूल ज़रूरत ये है कि यहाँ पे जितना भी संसाधन है खेती से संबंधित सबको मतलब एक पुल अति आवश्यक है। तो आप जब बताए, विधायक जब कल आया था, विधायक जी फिर बोले कि हम फिर इस बार जीतेंगे ना तो फिर जो है देंगे, लेकिन देते रहिए, वोट देते रहिए। पुल वो जब आप 5 साल में जो जिस मुद्दा पे आपको यहाँ पे पूरा 95% वोट पड़ा वो मुद्दा पे आप 5 साल में एक बार भी देखने तक नहीं आए। जब ये भी बोला गया कि मतलब यहाँ से एक बच्चा डूब गया है इस पुल के वजह से, तो आप उस बात को सिर्फ सुने और चल दिए। उसके बावजूद यहाँ नहीं आए? नहीं आए, मेरे दरवाजे पर से लौट के चले गए। परिवार से मिलने गए हों? कौन? नहीं, किसी से मिलने नहीं गया। उसका वीडियो भी है। पंचायत में, इस पंचायत का जो मुखिया है, मुखिया भी यहाँ का किसी मेन को लीड है पुल। अपना शकल भी नहीं दिखाता है कि मुखिया कैसा है। तो जदयू के विधायक रामविलास कामत का ये क्षेत्र है, पिपरा विधानसभा है ये, और स्थिति आपने देखी, विजुअल्स चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और आप देख पा रहे हैं कि 2 सड़कें हैं। सड़क भी 3-4 महीने पहले ही बनी है, लेकिन दोनों सड़कों को मिलाने के लिए पुल नहीं है। पुल नहीं है तो जो ये भरा हुआ पानी है इसी में से होकर गुजरना पड़ता है बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, तमाम लोगों को जिनको भी उस सड़क पर जाना है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जितनी भी खेती है वो सड़क की दूसरी तरफ है।
मतलब अपने खेतों में जाने के लिए भी उनको इस पानी में से डूब के ही जाना पड़ेगा। डूबने का मतलब है पानी में उतरना ही पड़ेगा। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो बच्चे आते हैं, पानी में नहाते हैं कई दफ़ा। हर बार उनको रोका जा पाना संभव भी नहीं होता है। इसी क्रम में एक परिवार है जिसने शायद, अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है उसको ढूंढने में, शायद इसी पानी में अपने बच्चे को गंवा दिया है। जब हर हफ्ते कोई ना कोई पुल गिर रहा था नवनिर्मित, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पुल कभी बना ही नहीं। 50 सालों से ये स्थिति है। यहाँ पुल है ही नहीं है, कभी भी नहीं पुल हुआ है। सड़क दोनों साइड है। तो आप लोग भी बोलते नहीं होंगे, कुछ किसी को कहते ही नहीं होंगे, इसीलिए ना ये स्थिति है। कहता है लेकिन सुनता ही नहीं, तो सब बात कितना बोलते बार हैं विधायक को, मगर सुनवाई इधर नहीं देता है। बड़े बड़े आदमी कोई नहीं सुनता है। गरीब आदमी का कोई सुनता ही नहीं है। वोट के टाइम जब आता है ना यहाँ पे तो सब कुछ उसको बोला जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। संकट हम लोग झेल रहे हैं, उसका आगे बाद उन लोग को जो वोट मिला अपना जीत के घर बैठ गया। हम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई पता नहीं है जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कल से इतना कॉल किए हैं, इतना कॉल किए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, फोन रिसीव करने वाला नहीं मिला। एनडीआरएफ की टीम कब आई है? ये आज 9 बजे आया है। तो आप लोगों ने ही सूचना दी थी इनको? जी दिया, बुलाने के लिए यहाँ से गया है, तब टाइम लिया था, सुबह आएंगे। कल ही शाम में गए थे बुलाने के लिए। यहाँ थुमा में कैंप है इन लोग का। जाने पड़ता है इसको बुलाने के लिए, तब आता है यहाँ। अच्छा, एक चीज़ खैर जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन जब मैं इस गांव में घूम रहा था, क्योंकि मैं भी आसपास के गांव से ही हूँ, बिहार से ही हूँ मैं, मधुबनी ज़िले से। और हमारे गांव में खपरेल के मकान होते थे 12-15 साल पहले, लेकिन अब लगभग सारे मकान पक्के के हैं। उसमें जो पीएम आवास योजना है उसका लाभ भी मिला लोगों को और चीज़ें। यहाँ कच्चे मकान बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ का स्थिति बहुत खराब है अभी। इस साल में कहता है अभी इंदिरा आवास पास नहीं हुआ है, पास होगा तो देंगे। फिर जीत के चला जाता है, फिर नया फाइल निकलता है, कहता है अब फिर चालू किए हैं। जिसको जमीन है उसको मिल रहा है, जिसको रहने के लिए नहीं है। इंदिरा आवास दिया जाता है इन लोग क्या कह रहे हैं? जिसके पास जमीन है उसको इंदिरा आवास दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिसके पास जमीन है उसको नहीं मिलेगा, जिसके घर में नौकरी है उसको मिलेगा। आप देख लीजिएगा, कहीं भी जाके उसको मिलता है इंदिरा आवास। ऐसे कैसे हो जाता है? आप वो पैसा दे देते हैं ना। हमको नहीं मिला है अभी, हमको खुद नहीं मिला है, बोला 15,000 रुपया लेंगे। कौन बोला है ये? मुखिया? मुखिया नहीं बोला, जो उसमें आता है, क्या बोलते हैं उसको, हम नाम भी नहीं जानते हैं। वार्ड मेंबर? वार्ड सदस्य भी बोलता है, उसको देने पड़ता है। ब्लॉक में भी लगता है, खर्चा लगता है। अब की बारी राशन कार्ड बनवाए हैं, उसमें 2,000 रुपया दिए हैं उसको। वार्ड मेंबर को? ब्लॉक में वार्ड सदस्य लिया है खुद। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है क्या? सबके साथ ऐसा ही घटना होता है। सबके साथ यही होता है। मतलब बिना पैसा दिए? बिना पैसा का यहाँ कोई काम नहीं होता है। चले जाइए आप ब्लॉक देखिए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। 2,025 रुपया दिए तो मेरा राशन कार्ड बना है। अच्छा, बोलता है भाई यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ दोगे तो बनेगा, नहीं दोगे तो आप क्या पता बनेगा या नहीं बनेगा। पैसा दीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। यहाँ गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, बस इतना ही। ये जयप्रकाश यादव जी का घर है और महिलाएं जो रो रही हैं, ये जो महिला हैं ये उस बच्चे की माँ हैं जिस बच्चे की शायद जो पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ की टीम जिसे ढूंढ रही है, हालांकि अभी तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो डूबा है या नहीं है, लेकिन आशंका इसकी बहुत ज़्यादा है। बाबू नहीं मिला, बाबू नहीं मिला। भेट जते एखन तो पता ढूंढ केना रहल के हमर मिलते बेटा हो। भेट जते बेटा अनहार भेल छ। हमर ढकिया राखले छ, बाबू नारियल के लहर के चलि गेल। भेट नारियल लहर के हमर बाबू से चलि गेल, सब फल फूल दे के कहलकै दादी एगो। नहीं आबि जात। अहाँ सब क्या हिम्मत हारै छियै? एखन तो टीम ढूंढ रहल छै ने। बेटा प्रणाम करै छ हमरा, बेटा के आनि देबह ने। फुलबाड़ी तऽ हमर उजड़ि गेलै तऽ हमरा आनि देबह ने, नहि आनि देबह? नहीं पक्का एबे करत, कौन आए बेटा हो, कहलिए जे लेबह से हम देबह, हमरा बेटा के आनि दे हमरा पोता के। नहीं कर रहे 5 साल में तो कुछ विधायक कल भी आए, देख के चला गया। यह घटना घटा हुआ था, साइड से गुजर वो चला गया है। ये चीज के लिए ऐसा विधायक का क्या है रहना, जो विधायक काम नहीं किया। घटना घटा हुआ था, आश्वासन भी देनी नहीं आए। एनडीआरएफ की टीम को 12 बजे कॉल किए, जो अभी तक ये कॉल आज आए हैं।
और डीएम को जैसे कॉल गया तो बोल रहा मेरे पास एक ही एनडीआरएफ है, छातापुर में वो कर रहा है, वो कल आएंगे। ये अभी लास्ट जो नहीं मिल रहा है, ये कारण एनडीआरएफ का भी गलती है इसमें, हम मानेंगे। पूरा डिस्ट्रिक्ट में 24 लाख आबादी में सिर्फ एक एनडीआरएफ है यहाँ पे। एक बड़ा वाजिब सा सवाल है। ये पुल्ला का भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुल्ला 5 साल से बन ही रहा है, सांसद का फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर वोट मांगने आ गए। कल आए हुए थे गाँव में, हाफ मीटर नहीं था, लेकिन यहाँ आके कुछ घटना का जायजा नहीं लिया गया, जबकि उनको बताया गया था। और मेरे पास वो वीडियो भी है, कुछ बनाए हुए थे। इससे क्या रहना है, सांसद विधायक रह के क्या है? वोट मांगने के लिए गरीब को ही आते हैं पहले। संवेदनहीनता कहें या फिर नीतियों की गड़बड़ी कहें या फिर नीयत की गड़बड़ी कहें, कोई भी शब्द इसे पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जो स्थिति है वो स्थिति भयावह है, ख़तरनाक है। एक बच्चे की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। उम्मीद की जा सकती है कि वो उसमें ना डूबा हो, लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि रोज़ किसी न किसी के डूब जाने का ख़तरा इस गांव के लोगों में व्यक्त रहता ही होगा। लगभग 8,500-9 हज़ार वोटर्स हैं इस गांव में। पिछले इलेक्शन में 5,600 वोटर्स थे शायद, जो बढ़ के 8-8,500 हज़ार वोटर्स हो गए होंगे। एक बड़ा गांव है, बड़ी आबादी है और लगभग कई तथाकथित पिछड़ी जातियां इस गांव में रहती हैं। और गांव के ज़्यादातर लोगों का जो मुख्य काम है कृषि सड़क के दूसरी तरफ है। अपने खेतों तक पहुंचने के लिए उन्हें पानी के इस बड़ी बॉडी से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि पुल नहीं है। ये वही बिहार है जहां पुल गिरने की खबरें आपने खूब सुनी होंगी। ये वही बीजेपी समर्थित सरकार है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें करता है। मैं यूट्यूब देख रहा था और लगातार हर वीडियो में बीजेपी के बड़े बड़े ऐड चलते हैं कि किस तरीके से सड़कों और पुलों का एक जाल बिछा दिया है उन्होंने बिहार में। लेकिन सुपौल का ये बिलोखरा गांव उस पुल के इंतज़ार में है, उस पुल के इंतज़ार में लोगों को गवा रहा है। ये एक घटना हुई है। इससे पहले पिछले साल भी एक बुज़ुर्ग इसी गांव में पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई थी, जो यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया। तो किस मान के आपके दावे, किस मान के आपके वादे, अगर आधारभूत जो ज़रूरत है वो आप पूरा ना कर सकें और लगभग 8,500 वोटर्स, लगभग 10 से 12 हज़ार की आबादी को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दें, क्योंकि जो दैनिक क्रिया है उनकी, क्योंकि जो उनके आजीविका का मुख्य स्रोत है, उसके लिए तो उनको उसमें से गुजरना ही पड़ेगा, उस पानी में से, जो पानी कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है।